चलिए, वेलकम एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी। इसको लर्न करते हैं, ये है क्या, कैसे यूजफुल कर पाएंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में। द सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, द 10x, कैसे प्रॉफिट को ले पाएंगे। डिफरेंट स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी सिंपल है, पर इसको कैसे यूज करना है, क्या उसके वे है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। देखो, स्ट्रेटेजी तो हमने डिफरेंट पढ़ी हुई है, देखी हुई है, लेकिन मेन पावर है उस स्ट्रेटेजी को हम कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कैसे यूज कर पाएंगे। आज इसको मैं आपको खुद डीपली लेके जाने वाला हूँ। यू कैन एंजॉय करने वाले हैं। वेल, मार्केट फ्लक्चुएशन आर योर फ्रेंड नॉट योर एनिमी। मार्केट ऊपर वो जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो हमारा एज ए फ्रेंड्स की तरह में ट्रीट करना है। वो तभी हो पाएगा जब आपको मार्केट की मतलब उसको कैसे हैंडल करना है, क्यों करना है। अगर हम विदाउट एजुकेशन आएंगे तो वो हमको डर लगता रहेगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो हमारे को अपॉर्चुनिटी दे पाता है। वो हमारा फ्रेंड है, उसको एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है गाइस। इस मार्केट में हमारे मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी पैसा कमा सकते हैं, नीचे जा रहा है तभी अर्न कर सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजी को, डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए। यानी कि मार्केट के मूवमेंट को हमको एज ए फ्रेंड ट्रीट करना है गाइस। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पिवट पॉइंट बेसिक को समझेंगे। एंट्री कैसे करनी है, एग्जिट क्या स्ट्रेटेजी है, लाइफ की स्टडी को लेने वाले हैं। और एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे गाइस। व्हाई यू नीड ए स्ट्रेटेजी। हमें स्ट्रेटेजी चाहिए क्यों। एक्चुअली अगर हम कोई ट्रेड अगर बिना विदाउट रहेंगे तो रैंडम बन जाता है। अगर हम एक पावरफुल स्ट्रक्चर है, डिसीजन मेकिंग हमारे को बेटर मिल पाता है। हमें प्रॉफिट कहाँ लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, एक डायरेक्शन मिल पाती है अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। नॉट स्टॉक मार्केट, हमारे किसी लाइफ में भी हम जो भी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी तो हम लोग बेटर रिजल्ट मिल पाएगा, ले पाएंगे। अगर स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो नहीं ले पाएंगे। एक पावरफुल स्ट्रक्चर होगा, डिसीजन मेकिंग हमारा बेटर हो पाएगा। क्यों लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है। मार्केट रिवार्ड डिसिप्लिन, नॉट लक। डिसिप्लिन ही है हमारी लाइफ में, वही हमको रिवार्ड दे पाएगा। आज इस सिंपल स्ट्रेटजी को मैं डिकोड करने वाला हूँ आपके साथ, कैसे यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में। पेपर पॉइंट बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, ये हमारा टेक्निकल इंडिकेटर है। वो ना मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाता है। यानी कि मार्केट में बुल्स की पावर ज्यादा है, बेयर्स की पावर ज्यादा है। बुल्स की पावर होगी तो ऊपर लेके जाएगा, बेयर्स की पावर नीचे लेके जाएगा। और बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी है हमको जनरली इंटरडे और शॉर्ट टर्म में ही इसका एक पावरफुल रिजल्ट मिल पाता है guys। उससे हम लोग एक मार्केट को सेंटर पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, उसका पिवट पॉइंट निकाल पाएंगे। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। वो एक जर्नी है, उसको हम लोग मिलके डिकोड करेंगे गाइस। हाउ टू कैलकुलेट द पिवट पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो सिंपली है, अगर हम सपोज हमको कल ट्रेड करना है तो आज आज पर्टिकुलर स्टॉक का हमारा हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है। वो कैलकुलेशन होगी, उनको तीनों को ऐड करेंगे और थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारा पेपर पॉइंट निकल जाएगा। यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग वर्किंग डे के लिए। अगर ये डाटा हमारा वीकली तो हम नेक्स्ट वीक के लिए वो एप्लीकेबल हो पाएगा गाइस। यानी कि हमें कल क्या करना है, आज उन लेवल को निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिकल हम लोग अभी करने वाले हैं गाइस, हम उसको करेंगे भी, या उन लेवल को। जब हमारा पिवट पॉइंट निकल जाएगा तो हम उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारा रेजिस्टेंस होता है 2 इंटू पिवट पॉइंट माइनस लो। और हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों निकलेगा। मेन है कि अगर हमारा पिवट पॉइंट हमारा भी निकल गया तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को इजीली निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, आप लोगों को मिल जाएगा गाइस। द पावर ऑफ पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट की पावर क्या, कि एक साइकोलॉजिकल लेवल को हम लोग ना मार्क कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी टाइम फ्रेम है। हम डे टाइम फ्रेम की चाहे बात करना चाहें, वीकली मंथली, एक साइकोलॉजिकल लेवल को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमारे को उसके बाद हमको बाय करना है या सेल करना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। गैस ये टूल ना
मोस्ट ऑफ द सभी लोग यूज करते हैं। ये इतना पावरफुल टूल है गाइस। चाहे आप बिगनर्स हैं या मास्टर हैं, मतलब बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इस टूल को सभी यूज कर रहे हैं। कहते हैं सिंपलिसिटी में पावर पावर होती है। हम सिंपल चीज को बहुत इग्नोर करते रहते हैं। हाँ। जितना सिंप्लीफाई होगा उतनी ही पावरफुल टूल है ये गाइस। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी सभी इसको यूज करते हैं guys। किस लेवल से हमें बाई करना है, कहाँ से सेल आने वाली है, किस है। आज हम कुछ कैलकुलेट करेंगे जो उसको कल लाइव मार्केट में भी प्ले करने वाले हैं guys, आप लोग के साथ। ये एक्चुअली ये जो हमारा जो स्ट्रेटेजी है, ये थ्री टाइप में हमको यूज कर सकते हैं पेपर पॉइंट्स को। एज ए बाउंस, कहाँ से स्टॉक बाउंस करने वाला है, रिवर्सल कहाँ से होने वाला है, और ब्रेकआउट। ये तीन लेवल को हम डिफरेंट वे में यूज करेंगे। हमने पढ़ा तो है पेपर पॉइंट के लिए, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तीन वे में इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि सपोर्ट करके वापस से मूव कर रहा है तो हमारा यहाँ से बाउंस होने वाला है, तो हम लोग रेजिस्टेंस पॉइंट पर, और ब्रेकआउट होने वाला है, उन तीनों पे वर्कआउट करेंगे। वाई डिड यूज पेपर पॉइंट स्ट्रेटेजी, क्यों हम यूज करते हैं? बिकॉज ये सिंपल है, इजी कैलकुलेशंस है, क्विकली हम डिसीजन ले पाएंगे। हमें बाय करना है, नहीं करना। एक्चुअली हमें मार्केट खुल गया, हमारा क्या काम होता है? हमें बाय करना है, नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मार्केट खुलता है, हम मार्केट में आ गए, तो हमको क्या होगा? डिसीजन लेना, बाय करना है, नहीं करना। एक सिंपल टूल ये है, ये हमारे को इतना इजी कर देता है कि हमें बाय करना है, नहीं करना, वो डिफाइन कर पाएगा। उससे हम एक्शन ले पाएंगे गाइस। लाइव मार्केट में आपके चार्ट्स पे हम लोग ले पाएंगे। हमें कोई टूल लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल लाइंस खींचेंगे, ये हमारी मैजिकल लाइंस है ये तीन मैजिकल लाइंस है। पेपर पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन कैलकुलेशन से हमको नेक्स्ट डे के लिए यूज कर पाएंगे। वो ये ना, टूल को हम कितना बिलीव कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उस पर बिलीव करते हैं, तभी रिजल्ट मिलने वाला है। स्ट्रेटेजी तो बहुत सारी कुछ है। जितनी हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे, इसको यूज करेंगे, वो पावरफुल टूल है। पेपर पॉइंट है क्या? ये रोड मैप ऑफ द प्राइस मूवमेंट, एक प्राइस मूवमेंट का रोड मैप हमको मिल पाता है। अगर हमें पेपर पॉइंट मिल जाए ना, है क्या, अब प्राइस यहाँ से क्या होने वाला है, रोड मैप मिल गया, तब हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्रॉपरली कर पाएंगे। 10x पिवट पॉइंट फॉर्मूला है क्या? ये हमारे एंट्री रूल्स होंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट्स क्या है, रिस्क रिवार्ड्स क्या है, वो सब हम कैलकुलेट कर पाएंगे गाइस। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या हम इग्नोरेंस ऑफ द प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, हमारे को प्राइस के कंफर्मेशन के बाद ही एक्शन करना है। अभी क्या होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी पे हम लोग उसको कंफर्मेशन होने से पहले ही जंप कर जाते हैं। कंफर्मेशन लेने के बाद ही हमें मूव करना है। अगेन, ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस ह्यूमन मिथ है। हम लोग माइंड में ले तो लेते स्टॉप लगाना है, पर प्रैक्टिकली हम लोग नहीं लगाते, हमारा माइंड इसको इग्नोर करता है। हमारी खुद फाइट होती रहती है, हमारे इंटरनल और सबकॉन्शियस माइंड में खुद की फाइट होती रहती है। वो कहता है लगाना है, नहीं लगाना। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की यहाँ फाइट होती रहती है। आप लोग उसको फील कर रहे होंगे जो आप लोग ट्रेडिंग में आए हैं। यानी कि स्टॉप लॉस एक तरह का हमारा, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, वो हमारा ब्रेक है। आगे रेड लाइट आ रही है तो हमें रुकना होगा, एक्सीडेंट और से बच पाएंगे गाइस। तो यानी कि स्टॉप लॉस को हमको इग्नोर नहीं करना। डिफरेंट टाइप के स्टॉप लॉस है, उसको आपको समझना होगा, वर्कआउट करना होगा। ओवर ट्रेडिंग, यानी कि हमारे को अ, पता है, हम लोग को जैसे मंथ में अगर 10 ट्रेड लेने हैं, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ये आप लेने हैं, तो हमें मिल रहे हैं तो आराम से लेके हो जाएंगे। इंटरडे में नंबर ऑफ टाइम हम आते हैं तो एक या दो ट्रेड काफी हैं। हम एक ट्रेड गलत जगह हम रिवेंस में आ जाते हैं, मल्टीपल ट्रेड पे वर्क करने लग जाते हैं। यानी कि ओवर ट्रेडिंग भी हमारे को ना, यहाँ पे क्या होता है जब हम ओवर ट्रेडिंग क्यों हो पाती है? प्रॉफिट मिल गया,
माइंड में तो और प्रॉफिट बनाया जाए, प्रॉफिट मिल गया, अच्छा और बनाया जाए, हाँ और ट्रेड ले लेते हैं, गलत हो गया, फिर हम माइंड को डाइवर्ट करते हैं, फिर हम और जंप कर जाते हैं। अगले और ट्रेडिंग में जब प्रॉफिट हो गया ना, कॉन्फिडेंस मिल जाता है, यानी कि हम ट्रेड करते हैं जितना प्रॉफिट है वो सब जीरो हो जाता है, उसके बाद हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। अगेन क्या, जब हमारा ट्रेड गलत होता है माइंड को क्लिक करता है, नहीं गलत कैसे हो गया, आज इसको ना मेरे को प्रॉफिट में ही बंद करना है, प्रॉफिट ही बनाना है। हम ओवर मतलब मल्टीपल ट्रेड करने लग जाते हैं बिना स्ट्रेटेजी के। प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड लेने को मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन हम लोग अपने रूल्स और रेगुलेशन को साइड में रख देते हैं और फाइट करने लग जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है गाइस, ये ह्यूमन नेचर है। इंटर जितने करेंगे हमारा ह्यूमन नेचर है, उस ह्यूमन नेचर को कैसे अवॉइड करना है, आपको जो भी गलत ट्रेड होते हैं उसको आप हाथ से लिखेंगे गाइस, हाथ से लिखेंगे, अपने ट्रेडिंग जर्नल में मार्क करेंगे, और एटलीस्ट मंथली नहीं तो वीकली, मतलब वीकली अगर रिवाइज करेंगे, तो अब आप अगर सेम चीज को मल्टीपल गलती कर रहे हैं, मंथ में 5 बार सेम चीज को गलती कर रहे हैं, आप अपने को पनिशमेंट देंगे, अपने पर फाइन लगाएंगे, एनीथिंग, मतलब फाइन ऐसा होना चाहिए वो आपको पेन हो, मतलब फाइन का पॉइंट है आपका पेन हो, आपको रियलाइज हो पाएगा इस, ये छोटी छोटी नगेट्स है, मतलब उसमें कर पाएंगे। मेरे को 5 दिन ट्रेडिंग नहीं करनी, मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा, नई ड्रेस नहीं लेके आनी 1 मंथ के लिए, मतलब आपको ना कुछ हार्ड अपने को पनिशमेंट वे में करना है, राइट, ये करेंगे तो उससे आप आउट हो पाएंगे। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये स्लाइड नंबर ऑफ टाइम देखी आप लोगों ने। देखो अगर इसको हम लोग स्टॉक मार्केट में जाएंगे विदाउट लर्निंग, तो 100% क्या होने वाला है आपके सामने ही है, 100% चोट लगने वाली है। लेकिन आप एज ए एक मेंटर के साथ काम करेंगे तो जो गिरेंगी तो हम लोग उसको खड़ा कर पाएंगे, स्किल को सीख के उसको मास्टरी कर पाएंगे गाइस। रिमेम्बर मैं कहता हूँ मास्टरी करने टाइम लग पाता है, यानी कि स्टॉक मार्केट स्किल्स है, आप बुक्स और वीडियो से पॉसिबल नहीं है उसमें मास्टरी कर पाएंगे। हम प्रॉफिट बनेगा, स्ट्रगल पे ही रहने वाले हैं, लेकिन एक राइट मेंट आपको जो भी अच्छा मेंटर लगता है उसको आप जो है उसको चूज करिएगा, और अपनी जर्नी को बेटर बनाइएगा गाइस, वो आपको हेल्प कर पाएगा उस जर्नी को बेटर करने के लिए। स्ट्रेटेजी तो मिल जाएंगे पर मेंटल ब्लॉकेज कैसे हैं, कैसे बिहेवियर है, ट्रेड कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे बिहेव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन मार्केट को ड्राइव कौन कर रहा है, FIDI, म्यूचुअल फंड, बैंकर, इन लोगों के साथ हमारी फाइट होने वाली है, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लेट डू द प्रैक्टिकल वर्क, हम प्रैक्टिकल करते हैं। बेसिकली पिवट पॉइंट क्या है, ये एक सेंटर पॉइंट है, और उसके ऊपर रईसे से नीचे सपोर्ट है, हम लोग को पता ही है। पिवट पॉइंट के ऊपर ये बुल्स की पावर से इसके नीचे BS की पावर है, इन लेवल को हम कैलकुलेट करके किसी भी स्टॉक को वर्कआउट कर सकते हैं गाइस। अगेन पिवट पॉइंट कैसे निकलता है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3, तो पिवट पॉइंट निकल जाएगा। देन हमारा सपोर्ट क्या होगा, 2x माइनस हाई, रेजिस्टेंस 2x माइनस लो। लेट्स इस पे वर्कआउट करते हैं, मूव करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं गाइस, प्रैक्टिकल करते हैं और कल इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, राइट। चलिए हम लोग ना सबसे पहले निफ्टी के लेवल को वर्कआउट करते हैं, कल निफ्टी कहाँ पे क्या करने वाला है, तैयार है आप लोग। मैं निफ्टी के आपको वैल्यू दे रहा हूँ, आप उसके कैलकुलेट करेंगे, हम 2-3 स्टॉक्स पे भी वर्क करेंगे मिलकर, सही है। आप लिखिएगा, निफ्टी की वैल्यू दे रहा हूँ मैं आपको। या आज का निफ्टी की वैल्यू है हमारा, हाई था 25,182, देन लो है हमारा 25,035, एंड क्लोज हुआ है हमारा 25,060।
लेट्स सी कैलकुलेट, आप उसको कैलकुलेट करिएगा। हाई लो क्लोज ये आपके सामने आ गया। मैं आपके साथ फॉर्मूला एक बार प्लेस कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है गैस, या एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ। क्विकली आप कैलकुलेट करिएगा क्या निकल के आ रहा है। निफ्टी है 25,182। उसके बाद हमारा 25,035। देन है 25। मेरे को चैट में डालिएगा क्या निकल गया आप लोगों का। 25,182, 25,035 एंड 25,602। 25,25060। 25,092 सपोर्ट आया हमारा। 25,003 सेकंड सपोर्ट है। 24,9445 रेजिस्टेंस हमारा 25,150, 25,239। चलिए हम लोग को मार्क करते हैं। लेवल्स आ गए हमारे पास ये। परफेक्ट। गुड 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 गुड। अब इसको हमको 15 मिनट में, क्योंकि कल अगर मैं निफ्टी में काम करूँ, कल इसको लाइफ मार्केट में हम लोग करेंगे गाइस। एनी लेवल को ट्रेड करेंगे गाइस, सही है। लास्ट 3 डेज का या, यानी कि हमारा पिवट पॉइंट हमारा निकल के 25,092। 25,092। या, और हमारा सपोर्ट 25,003। या, ये हमारा सपोर्ट हो गया। और इससे 25,150, 25,150। इनको मार्क भी कर देते हैं गाइस हम लोग। पिवट पॉइंट 25,092। और हमारा सपोर्ट है 25,003। 25,003। और रेजिस्टेंस हमारा है 25,150। अब देखिए हम लोग यानी पिवट पॉइंट हमारा एक सेंटर पॉइंट है। ये है जिसके नीचे हमारा बेरिश जोन है और उसके ऊपर बुलिश जोन है गाइस।
यानी कि बीएस की पावर, पेपर पेन की बीएस की पावर है, उसके पर बुलिश की है। अभी हम लोग कहाँ पर है? पेपर पेन के आपके सामने ये है, यहाँ पर है 25064। यानी कि कल के लिए हमारे को क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए? यानी कि मार्केट नीचे सपोर्ट पे आता है और यहाँ पे हमारे को बुलिश फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे हमें बुलिश फॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग अपने लॉन्ग के ट्रेड को प्लान करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? आपके सामने ही हमारा टारगेट कहाँ तक रहने वाला है? पिवट पॉइंट तक के लिए। सेकंड केस में क्या हो सकता है? मार्केट हो सकता है पिवट पॉइंट के ऊपर ही खुले, नियर बाई पिवट पॉइंट के ऊपर आके खुल जाए। तो हमारे को एक बुलिश कैंडल पिवट पॉइंट के ऊपर चाहिए गाइस, अपने लॉन्ग ट्रेड करने के लिए। यानी कि हमारे को 15 मिनट, यानी 5 5 मिनट के अगर दो कैंडल हमारे को पिवट पॉइंट के ऊपर बुलिश मिलते हैं, वी टेक द एक्शन ऑन द थर्ड 5 मिनट कैंडल। उसके बाद हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है। अगेन, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है? 15 मिनट का जो हमारा कैंडल फॉर्म होगा, उसका जो लो होगा वही हमारा एक स्टॉप लॉस रहने वाला है। यानी कि जनरली इस स्ट्रेटजी में आपको 1:3, 1:4 तक के ट्रेड आपको मिल पाएंगे, तो हमें लेना होगा guys। यानी कि स्ट्रेटजी में क्या हमको ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है। आज हम वीक बंद हुए, वीक बंद हुए हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी हम लोग नीचे सपोर्ट पे, यानी कि हमें कहाँ पे रुकना होगा? मार्केट ड्रॉप कर रहा है 2500 के नियर बाई ये रुक पाएगा, जो कि हमको एक्शन कर पाएंगे वहां पर। अगर वो लेवल टूट जाता है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट पर वेट करेंगे। यानी कि हमारे पास प्री डिफाइंड अपने पास लेवल्स हैं जहां पे हमको एक्शन करना है। प्री डिफाइंड लेवल्स है जहां पे एक्शन करना है। ओके। यानी कि हम लोग अपने ट्रेड को पहले से प्लान कर सकते हैं और इन्हीं डाटा को लेके हम लोग कल लाइव मार्केट पे ट्रेड करेंगे। पहले ले हम लोग ना एक स्टॉक पे भी अपनी वॉकिंग करते हैं। वो हम पोजिशनल ट्रेड को बनाएंगे, उसके अंदर हम पोजिशनल ट्रेड को प्लान करते हैं। तैयार है आप लोग उसके लिए? मेरे को क्विकली एक ब्लू चिप के कंपनी का मैं देता हूँ। रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील। इसमें से एक स्टॉक पे हम लोग काम करते हैं। आप मेरे को क्विकली चैट पे डालिए किस पे करना चाहते हैं। टाटा स्टील, बहुत बढ़िया। फर्स्ट थिंग है, हम टाटा स्टील को लेवल निकालते हैं और उसको हम लोग इंटरडे नहीं, हम एक बड़े ट्रेड की प्लान करेंगे। क्लियर? बड़े ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? हम सिंपली पहले टाटा मोटर पे जाते हैं हम लोग। टाटा मोटर, टाटा स्टील सॉरी। अब सबसे पहले हम लोग उसके ना मंथली लेवल को मार्क करेंगे। मंथली लेवल को ढूंढेंगे, सही है। मंथली सपोर्ट रेसिस। यानी कि हम लोग नेक्स्ट मंथ, एक मंथ पहले की बात, अभी करंट मंथ नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग इस मंथ के हमारे आज डेट क्या हो गया? ऑलमोस्ट 22 हो गया, 22 के आसपास हो गया। अभी हम लोग इस पूरे, यानी कि हम नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग इसी मंथ से करते हैं। क्लियर गाइस? यानी नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग इसी मंथ से हम लोग वर्कआउट करते हैं, उस लेवल वर्क करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक तो मंथली लेवल को कैलकुलेट करेंगे, सेकंड वीकली लेवल को करेंगे। मंथली और वीकली को लेवल को कलेक्ट करने वाले हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं ये हमारा मंथ एक्सपायरी हमारा नेक्स्ट वीक, मतलब आने वाली है। हम नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करते हैं। तो हमको सबसे पहले मंथली लेवल निकालेंगे, उसके बाद वीकली निकालेंगे। पहले मंथली डाटा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। टाटा स्टील का करंट मंथ का ही हम ले रहे हैं। आप लिखेगा। यानी कि हमारा हाई क्या है इस मंथ का? 168.7। लो है हमारा 157 एंड क्लोज है 163। और यानी कि आपको क्या करना है, देखो लेवल्स यहाँ पे भी आप आ रहे हैं। हाई लो क्लोज आपके सामने है। हमारे को सबसे पहले इन्हीं पॉइंट को लेके हम सपोर्ट पिपट रेसिस को वर्कआउट करते हैं। एक बार दोबारा बताओ। हाई हमारा 168.7, लो है 157 एंड क्लोज 163।
चलिए आपके सामने कर लेते हैं जी, यानी कि हमारा 168 है, 0.7 है, ये हमारा हाई है। लो है हमारा 157, एंड क्लोज है हमारा 163। यानी कि हमारा मंथली जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं आपके सामने निकल के आ गए हैं। या हमारा मंथली हमारा पिवट पॉइंट है 163, और हमारा मंथली सपोर्ट निकल के आ रहा है 157, और सपोर्ट टू निकल के आ रहा है हमारा 151, एंड ऐसी R1 169 एंड 175। गैस ये तो हमारे मंथली लेवल है। अब हम लोग निकालते हैं वीकली लेवल को गैस। इसको वीकली कर लेंगे चार्ट्स पर, ये हमारे पास वीकली चार्ट आ गया। यहाँ पे हम लोग ना इसको अज्यूम कर रहे हैं ये हमारा कमिंग वीक ना कंप्लीट हो गया है। हम अज्यूम कर रहे हैं हमारा फ्राइडे कंप्लीट हो गया है स्ट्रेटेजी, राइट। ये जनरली जो वीकली जो लेवल्स है हमारे को वीक के एंड में चाहिए guys। जैसे अभी ट्यूसडे है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक वीक पहले के डाटा को लेंगे, क्यों कमिंग वीक में 2 डेज हुए हैं। तो इस वीक को हमको आगे ट्रेड को वर्कआउट करने के लिए हम एक वीक पहले के डाटा को लेंगे। यानी कि लास्ट वीक का टाटा स्टील का हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है, वो लेने वाले हैं। सही है। यानी कि लास्ट वीक में हमारा ये देखिए टाटा स्टील का हाई लो क्लोज क्या आपके सामने ही है। वीकली हमारा हाई है 157, 162। एक बार मैं डाटा को एक बार अपडेट कर देता हूँ। यस, वीकली पे आ जाते हैं और ये हमारा आ गया। हाई है 162.7, लो है हमारा 157, एंड क्लोज है हमारा 162.37। ओके, हाई एंड क्लोज सेम पॉइंट आ रहे हैं। अब हम अपने को कैलकुलेट करते हैं गाइस। यानी कि हम वीकली लेवल को मार्क कर रहे हैं 162.7, लो है 157, देन है हमारा 162.3। 163, 150, ये है। यानी कि जो वीकली लेवल हमारे पास निकल के आ रहे हैं, वीकली पिवट पॉइंट है 161 का, और रेजिस्टेंस हमारा 164 एंड 166। सपोर्ट है हमारा 159 एंड 155। देखो मैजिक क्या होने वाला है। अब हम इन लेवल को इस चार्ट पे मैं मार्क करता हूँ, आपके सामने ट्रेड को प्लान करते हैं। सही है। जब हम बड़ा ट्रेड करें तो हम लोग को एटलीस्ट डेली कैंडल पे वर्क करना होगा। डेली पे हम एक्शन कर पाएंगे गाइस। इसको हम डेली पे आ गए। ओके, 3 मंथ कर लेंगे, इसमें कोई नहीं। हम्म। पहले हम मंथली लेवल को मार्क करेंगे गाइस। मंथली लेवल को मार्क कर रहे हैं, और मंथली लेवल को मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये हमारा पिवट पॉइंट आ गया 163। पिवट हो गया हमारा मंथली का 163। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस है 169, सपोर्ट है हमारा 157, 157। बहुत बढ़िया। मैं मार्क भी कर देता हूँ। ओके, सपोर्ट मंथली हमारा है
157। गाइस हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, अभी से हम कर सकते हैं, बहुत पावरफुल टूल है ये गाइस। कहते सिंपल चीज हमें हमको अनएस्टिमेट कर पाते हैं गाइस। कि रेसेंस मंथली का हमारा क्या रेसेंस है? 163, 169। देखो ये तो हमारे मंथली लेवल निकल के आ चुके हैं गाइस। अब हम पैरेलली वीकली लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। वीकली लेवल को हम लोग यूज करेंगे से रेड कलर से गाइस। वीकली का 161 हमारा ये लेवल है, पिवट पॉइंट। रेशियो 164 का एंड 159, 159। यानी कि सेंटर पॉइंट हमारा पिवट पॉइंट क्या है? पिवट वीकली हमारा है 161, 161। ये मार्क है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हमारा हम लोग ना मंथली पिवट पॉइंट के पर है। अभी हम लोग का है मंथली पिवट पॉइंट के पास। यानी कि कमिंग टाइम में ये प्राइस में प्रेशर आता है, थोड़ा सा प्राइस नीचे भी आता है। तो यानी कि आता है तो कहाँ पे रुकने वाला है? वीकली पिवट पॉइंट पे गाइस। वीकली पिवट पॉइंट पे, यानी कि 161 पे ये रुकने वाला है। यानी कि हम लोग को ट्रेड को अगले मंथ की अभी से प्लानिंग कर सकते हैं। हम लोग मंथली पिवट पॉइंट पर है। यानी कि अगर वहां से थोड़ा सा प्राइस नीचे भी आता है तो हमारा वो वीकली पिवट पॉइंट हमारे को सपोर्ट का काम करने वाला है। यानी कि हमारे को अगले एक से अगले 1 वीक के अंदर हमारे को प्राइस नीचे भी आता है और हमारे वीकली पिवट पॉइंट पे एक बुलिश फॉर्मेशन मिल पाती है। वीकली क्लोज होता है तो हम लोग अब पूरे मंथ को ट्रेड को प्लान कर सकते हैं गाइस। आगे तक कहाँ जाने वाला है वो उसको मतलब बहुत क्लियर कट है, हमको अगले ट्रेड को आने से पहले प्लान कर सकते हैं गाइस। इस वाले पिक्चर में बहुत क्लियर कट है। अभी हम लोग मंथली पिवट पॉइंट पर है। यहाँ से नीचे आता है तो हमारे को कहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है? 161 पर। क्योंकि ये हमारा वीकली पिवट पॉइंट है। वीकली पिवट पॉइंट कैसे बना है? वीकली पॉइंट, वीकली डाटा से वो इजीली ब्रेक नहीं होने वाला गाइस। वो इजीली ब्रेक नहीं होने वाला। यानी कि हम किसी भी स्टॉक को कहाँ बाई करना है उसको फाइनिंग ट्यूनिंग कर सकते हैं डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ। यानी कि हमारा कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है। इस चार्ट को हम देखते हैं। यानी कि टाटा स्टील हमारे को थोड़ा सा और भी नीचे आता है। अगेन यहाँ पर नीचे 161 के पास सपोर्ट करता है। और उसके बाद वापस ये सपोज ऊपर जाके क्लोजिंग देता है अपने मंथली पिवट पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से ट्रेड कहाँ तक जाने वाला है गाइस? यहाँ के बाद ट्रेड कहाँ तक जाने वाला है? 169 तक। मतलब आगे तक के ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और भी है गैस। मैं आपको ये चार्ट्स को आप लोग जो भी कर रहे हैं इसको आप छोड़ के मतलब डेडिकेटली 30 सेकंड के लिए स्टार्ट को देखेंगे। यहाँ पे कुछ और भी नजर आ रहा है गैस। जो हमारा टारगेट है वो एक फॉर्मेशन भी आ पा रही है, जरा देखिएगा। आपको ट्राई करेगा यहाँ पे ढूंढने का क्या नजर आ रहा है आप लोगों को। यस। मंथली सपोर्ट हमारा पहला 169 है, मैंने 175। ये ट्रेड हमारे को एक अच्छा ट्रेड की फॉर्मेशन यहाँ नजर आ पा रही है, आप लोग देखिएगा। क्विकली मेरे को रिवाइज कर बताइएगा क्या नजर आ रहा है। चैट में डालिएगा। ओके। शीर्षक में डिफरेंट एंगल पे देखो। आपको कहाँ पे देखना है मैं मार्क करता हूँ। यहाँ पे देखो। अब आपका फ्लैग खत्म हो गया, इस पैटर्न को फोकस करो क्विकली।
चलिए गए, डोंट वरी गाइस। देखिए यहाँ पे मेरे को क्या नजर आ पा रहा है, आप भी देखिएगा। देख पा रही है, एक कप की फॉर्मेशन नजर आ रही है। ये हैंडल की फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होती जा रही है। राइट साइड में ये कुछ ऊपर चला गया जा सकता है। लेकिन मैं इसको यहाँ मान के चल रहा हूँ ये। यानी कि जो हमारा आपके सामने है, जैसे हम ये एक अच्छा ट्रेड भी फॉर्म हो सकता है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे तो कुछ मिल पाएगा गाइस। ओके। यानी कि स्ट्रेटेजी सिंपल है, पर उसको कैसे हमें यूज करना है, कितना पावरफुल बनाना है, वो एक आर्ट है गाइस। ओके। बाकी मैं आप किसी आपको क्लियर असाइनमेंट में क्या है, आप ना निफ्टी के जो मेन है रिलायंस पे बात करिएगा, टाटा स्टील पे हमने ऑलरेडी कर लिया है। टाटा मोटर पे आप काम करेंगे। टाटा स्टील हो गया, मारुति हो गया, रिलायंस हो गया, इस पे वर्क करके मेरे को आप भेजेंगे। इस वीकेंड में हम लोग इस चार्ट पे अगले मंथ के लिए ट्रेड बनाएंगे। अगले मंथ के ट्रेड बनाएंगे, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, ऑप्शंस पे वर्कआउट करेंगे। एक फुल ट्रेड बनाने वाले गाइस। ओके। चलिए, गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू गाइस, हैव ए गुड नाइट।